नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे ऐसी 7 चीज़ें जो हमारे फैमिली को पता होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें कौन सी है, या फिर वो बातें अगर हमारे फैमिली को पता होती है तो उससे उनका क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर पता नहीं होगी तो क्या नुकसान हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस विषय पे बात करेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। हम खुद बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं गणेश गायकवाड़, मैं एक फाइनेंशियल एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 20 साल से इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और ये काम करते वक्त मैंने 1000 से भी ज़्यादा फैमिलियों का फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, उनके लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उनको मल्टीप्लाई करके दिए हैं। तो आइए बात करते हैं 7 थिंग्स एवरी फैमिली मस्ट नो, यानी कि ऐसी कौन सी 7 चीज़ें हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने उसके ऊपर सॉर्ट आउट किया है, थोड़ा सा रिसर्च किया और उसके बाद ये 7 चीज़ें निकाली है दोस्तों। हो सकता है आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं और बातें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम बातें करते हैं ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जो हमारे फैमिली को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे 1 नंबर पे आता है बैंक। जी हाँ दोस्तों, बैंक के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका बैंक बैलेंस आपके फैमिली को पता होना चाहिए। नो डाउट पता होगा तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी है आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कौन से ब्रांच में है, कितनी एफडीज़ है, कितनी आरडीज़ है, कितने डेबिट कार्ड है, कितने क्रेडिट कार्ड है, और उनके पिन नंबर भी मेंशन होना ज़रूरी है। हो सके तो आप अपने फैमिली मेम्बर को बताइए, या फिर घर में एक डायरी मेंटेन कीजिए और उसमें ये सब रिकॉर्ड मेंटेन कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, फैमिली हेड का अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो जो तुरंत पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा? बैंक अकाउंट में इसके पैसा ट्रांसफ़र होने में नॉमिनी के नाम पे उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन तुरंत इमीडिएट जो खर्चे वो क्या करेंगे आप? क्योंकि बैंक में पैसा है, हाथ में डेबिट कार्ड भी है, लेकिन पिन नंबर पता नहीं है। ऐसा होता है दोस्तों, हमने हमारे आजू बाजू में भी बहुत सारे फैमिली को देखा है। तो इसके लिए ये डेटा हमारे फैमिली को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। 2 नंबर पे आता है दोस्तों इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस। आपकी कितनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ है, कितने लाख की पॉलिसीज़ है, ये भी आप अपने घर में अपने डायरी में ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि फैमिली हेड को तो पता है मैंने इतनी सारी पॉलिसीज़ करके रखी है, लेकिन फैमिली मेम्बर को पता नहीं होता है कौन सी पॉलिसी है, कितनी पॉलिसीज़ है करके। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस कितने लाख का है, कौन से कंपनी का है, ये सब चीज़ें मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, आपने जिस एडवाइज़र से ली हुई है उसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अगर फैमिली मेम्बर मान लीजिए हॉस्पिटलाइज हो जावे तो फिर फैमिली हेड सब मैनेज करता है, क्योंकि उनको पता है उसके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है, कौन से अस्पताल में जाना है, कैशलेस है या नहीं है, ये सब बातें उनको पता रहती है। लेकिन कभी फैमिली हेड अगर हॉस्पिटलाइज हो जाएगा तो फैमिली मेम्बर को ये चीज़ें तो मालूम होना ज़रूरी है ना। इसके लिए दोस्तों, जो भी कोई आपका इंश्योरेंस होगा तो उसका रिकॉर्ड भी अपने डायरी में मेंटेन करना ज़रूरी है। 3 नंबर पे आता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, कंपनी डिपॉजिट है या फिर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, तो उसका रिकॉर्ड भी आपको डायरी में मेंटेन करना और वो बातें भी फैमिली मेम्बर को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो वो भी लिखना ज़रूरी है, नहीं तो घर वालों को पता कैसे चलेगा कि क्या करके रखा है, कितना इन्वेस्टमेंट है, किधर है, क्या है। तो इसलिए ये चीज़ें भी मालूम होना ज़रूरी है। 4th थिंग, प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी में आप लेके रखी है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे हैं, कहाँ पर प्रॉपर्टी लिए, ये रिकॉर्ड भी हमारे फैमिली मेम्बर को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। 5 नंबर पे हमने रखा है लोन। जी हाँ दोस्तों, लोन क्या होता है ना, फैमिली हेड ने किसी से लोन लिया हुआ है तो उसकी एंट्री तो हम रखते हैं और रखना भी चाहिए, और ये फैमिली मेम्बर को पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर फैमिली हेड नहीं रहेंगे तो पैसा मांगने के लिए बहुत सारे आते हैं, हमसे लोन लिया था, हमसे लोन लिया था। साथ ही साथ और सबसे ज़रूरी, अगर हमने किसी को लोन दिया है तो वो भी उसकी एंट्री होना ज़रूरी होता है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना, आदमी जब इस दुनिया से जाता है तो पैसा मांगने वाले बहुत जन आते हैं, लेकिन पैसा देने वाले बहुत ही कम आते हैं। तो इसके लिए वो एंट्री भी इसमें होनी ज़रूरी है। और 6 नंबर पे आता है दोस्तों नॉमिनेशन। ये ऊपर की जो 5-6 चीज़ें हमने देखी है तो उसमें सबसे ज़रूरी अपना नॉमिनेशन होना
बहुत ही ज़रूरी है। हम किसको नॉमिनी रख रहे हैं ये हमारे फैमिली मेम्बर को पता होना चाहिए, नहीं तो हमारे बाद हमने जो कुछ क्रिएट किया है उसके ऊपर बहुत बहुत लफड़े हो सकते हैं दोस्तों। और 7 नंबर पे आता है विल। जी हाँ, वसीयतनामा हम जिसे बोल सकते हैं, वो करना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारी प्रॉपर्टी की किसको क्या देना है ये सब रिकॉर्ड हम उसमें मेंशन कर सकते हैं या फिर करना ज़रूरी है दोस्तों। ये सब चीज़ें हमारे फैमिली मेम्बर को पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये पता नहीं होगी और कुछ फैमिली हेड का कुछ हो जाता है तो दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और ये समस्या है अपने अपने आजू बाजू में बहुत सारे लोगों के साथ देखी होगी दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी कमेंट्स दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।